in class 10th. So this is the first chapter of your book Dust of Snow of class 10th. इस चैप्टर में हमें बताया है अ लिटिल थिंग दैट चेंज द होल डे. अ लिटिल थिंग दैट चेंज द होल डे मतलब इसमें जो पोएट है उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसका जो पूरा दिन है वो चेंज हो गया था. तो ऐसी कौन सी छोटी सी बात थी जिसकी वजह से उसका डे चेंज हो गया था. तो इसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्या नाम है उनका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और इस चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो. इट्स अ पोम बेसिकली. तो सबसे पहले हम जानेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. ओके तो यहाँ look at your screen. It is about Robert Frost. Robert Lee Frost, he was born on March 26th. वो कब बर्थ हुई थी उनकी? March 26, 1874. And when he died on January 29th, 1963. He was an American poet. वो एक अमेरिकन पोएट थे. ओके और अभी मैंने आपको बताया कि वो कब बॉर्न हुए थे 26 मार्च 1874 और कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में. ठीक है. ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस. अब यहाँ पे क्या बता रखा है? रियलिस्टिक डिपिक्शंस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक रियलिस्टिक पोइट थे. रियलिस्टिक पोइट्स कौन होते हैं? रियलिस्टिक पोइट्स वो होते हैं जो रियल सर्कमस्टेंसेज होते हैं रियल. ठीक है. उन पे वो पोएम लिखा करते थे. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी जो भी रियल लाइफ में चीज़ें होती थी उन्हीं के बेसिस पे पोम्स लिखा करते थे. ठीक है. और ज़्यादातर वो कौन सी लाइफ को लेकर लिखते थे? रूरल लाइफ को लेकर ज़्यादातर वो लिखते थे. आपने इनकी एक बहुत फेमस पोम है जो शायद क्लास 9th में है, द रोड नॉट टेकन. वो भी इन्होंने लिखी है. तो वो क्या करते थे कि लाइफ के जो भी एक्चुअल में सिचुएशंस होती हैं, लोगों के सर्कमस्टेंसेज होती हैं, उन्हीं से रिलेटेड पोम्स लिखा करते थे. ठीक है. His work frequently employed settings from rural life in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. तो जब रियल लाइफ सिचुएशन पे लिखते तो जाहिर है सोशल और फिलोसफिकल जो है उनकी थीम्स हुआ करती थी. अब आपकी ये वाली जो पोम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये हम देख लेते हैं. ओके सो हियर इट इज. ओके डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि एक क्रो था. ठीक है. ही वॉज सिटिंग देयर वेयर ऑन अ हेमलॉक ट्री. अ क्रो वॉज सिटिंग. क्रो कहाँ बैठा हुआ था? हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था. अब उसने क्या किया? शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. अब यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो किसे को बोला है? डस्ट हम किसको बोलते हैं? डस्ट हम बोलते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को. ठीक है. तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ की डस्ट थी? वो धूल की डस्ट वो नहीं था, धूल नहीं थी, बट दैट वॉज अ डस्ट ऑफ स्नो. यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे कि घर में धूल होती है इतने छोटे पार्टिकल्स किसके थे? स्नो के. आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ आपको पिक्चर शो हो रही है. ये क्रो है. ठीक है. क्रो एक ट्री पे बैठा हुआ है. यहाँ पे ट्री पे बैठा हुआ है क्रो. यहाँ पे ट्री है और ये क्या शेड कर रहा है? डस्ट ऑफ स्नो शेड कर रहा है. ठीक है. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यानी जिस तरह से एक क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फेंकी. कहाँ से? हेमलॉक ट्री से. तो ये जो एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ. ठीक है. और इस इंसिडेंट के बाद जो उनको फीलिंग आई, जो उनकी फीलिंग्स चेंज हुई, तो उन्होंने वो नेक्स्ट जो आपको स्टेंजा है उसमें एक्सप्रेस की हैं. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब उन्होंने क्या बताया कि ये जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ है, जो आपको फर्स्ट स्टैंजा में 4 लाइंस बताई थी, एक छोटा सा इंसिडेंट उनके साथ हुआ था जिसकी वजह से उनके जो दिल में, उनके जो हार्ट था उसमें चेंज ऑफ मूड हुआ था. ठीक है. तो उनका मूड जो था, जैसा भी मूड था उनका, वो चेंज हो गया था. ठीक है. इन हिज हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. अब यहाँ जो लिखा है आपका आई हैड रूड, तो इससे हमें कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि उनका दिन का कुछ हिस्सा जो था वो बर्बाद कर चुके थे. रूड तो बर्बाद कर चुके थे, तो मतलब है उनकी जो भी फीलिंग्स थी, जो भी उनका मूड था वो अच्छा तो नहीं था, मूड उनका ख़राब था. तो इस हिसाब से हम क्या बता सकते हैं कि जो उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था वो चेंज हो गया. ठीक है. तो उनको हार्ट में क्या फील हुआ? जब सैड थे तो सैड के बाद चेंज होगा तो उसका ऑपोजिट होगा, यानी हैप्पीनेस आ जाएगी कुछ. ठीक है. खुशी होगी उनको. तो जब वो ये उनके साथ इंसिडेंट हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ? जो क्रो था वहाँ पे, क्रो ने जब उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो थोड़ी सी शुक करी एक ट्री पे से. कौन से ट्री पे से? हेमलॉक ट्री पे से. तो उनको अपने दिल में एक खुशी सी महसूस हुई. और वो जो सुबह से सैड थे क्योंकि उन्होंने अपने दिन का कुछ पार्ट जो है वो बर्बाद कर दिया था ऑलरेडी, तो उसमें उनको कुछ हैप्पीनेस एहसास हुआ. और क्या हुआ उनके साथ? एंड सेव्ड सम पार्ट. और जो उनका बाकी का दिन बचा हुआ था उसको उसने बचा लिया. तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? एग्जैक्टली ये हुआ था कि जो पोएट थे वो बैठे हुए थे हेमलॉक ट्री के नीचे. कहाँ बैठे थे? हेमलॉक ट्री के नीचे. और उसके ऊपर बैठा था एक क्रो. कौन बैठा हुआ था? क्रो बैठा हुआ था. तो क्रो की कुछ मूवमेंट हुई. यहाँ एग्जैक्टली पोम में मेंशन नहीं है कि क्रो ने क्या मूवमेंट की. वो सिर्फ आकर बैठा था या वहाँ से फ्लाई कर रहा था या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे गया था, कुछ नहीं बताया. बस उन्होंने ये बताया कि इसमें मूवमेंट हुई थी क्रो की. क्रो की मूवमेंट की वजह से जो वहाँ पे स्नो थी ट्री के ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आके गिरी. और जब वो डस्ट ऑफ स्नो उन पर आके गिरी तो उनको जो फीलिंग है उनकी, जो वो सैड थे, वो खुशी में उनकी चेंज हो गई. ठीक है. उनका मूड चेंज हो गया वहाँ और उनको बहुत हैप्पीनेस सी फील हुई.
और उनका जो बाकी का दिन था, जो बाकी का उनका डे बचा हुआ था, वो बच गया। कैसे बच गया? क्योंकि उनको फिर एहसास हुआ क्या मैंने अपना जो बहुत टाइम था वो सैडनेस में और बहुत अफसोस में निकाल दिया है, लेकिन इस छोटे से इंसिडेंट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिली है, बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस पोम में एग्जैक्टली बताया क्या गया है। इट शोज अस टू अप्रिशिएट इवन द स्मॉल थिंग्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। अब इस पोम में क्या बताया गया है कि हमें हर छोटी से छोटी चीज़ जो हमारी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ होती है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन लाइफ, जो हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ चल रही है, कुछ हमारी लाइफ में बुरा हुआ, ठीक है, हमने उसको लेके बहुत ज़्यादा उदास हो गए। ये बेसिकली मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो रियलिस्टिक पोइट हैं, तो जो इनकी पोम है उनसे आप सब रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अपने जो फीलिंग्स हैं या अपना जो डेली रूटीन है या डेली लाइफ है उसको आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आएगा। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाता है, ठीक है, तो उसका हमने जैसे अफसोस मना लिया, बहुत दुख हो गए हम उस चीज़ के ऊपर, बहुत दुखी हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी लाइफ में जो भी और दूसरी चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनकी वजह से थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अपना जो अफसोस है उसी को सेलिब्रेट करते रहते हैं। द पोएट शोज अस दैट इवन स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट एक्ट्स कैन हेल्प अपलिफ्ट आवर मूड। तो इसमें पोएट ने क्या बताया है कि एक छोटी छोटी सी चीज़, अब छोटी सी चीज़ क्या हुई थी, वो सिर्फ बैठे हुए थे और उनके ऊपर जो बर्फ़ है वो उसका डस्ट जो है वो गिरी थी, मतलब बर्फ़ जो है वो उनके ऊपर गिर गई थी। तो कोई इतना स्पेशल चीज़ नहीं हो गई थी, लेकिन उससे उनको अच्छा लगा, उन्होंने उसको एंजॉय किया, तो उनका मूड इसकी वजह से अपलिफ्ट हो गया, यानी उनका मूड खराब था, उनका मूड ठीक हो गया, उनका मूड अच्छा हो गया। एंड मेक्स अस फॉरगेट अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। और इस छोटी सी खुशी की वजह से उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने भुला दिया, उस प्रॉब्लम को उन्होंने भुला दिया। तो पॉइंट यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि जो हम छोटी छोटी चीज़ होती हैं या बड़ी कोई सी भी कैसी भी चीज़ होती हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाती हैं, तो उसको हमें ज़्यादा लंबा ड्रैग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा लंबा ड्रैग नहीं करना चाहिए। जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमें उसको इन्जॉय करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कम से कम उनके ऊपर हमें परेशान होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। फॉरगेट का मतलब ये है कि बिल्कुल आप उस प्रॉब्लम को छोड़ के मत बैठ जाओ। ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा थोड़ी है कि हम बिल्कुल उसको छोड़कर बैठ जाएंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अगर आप ज़्यादा परेशान हो गए तो आप उसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर्ली नहीं निकाल पाओगे। तो आपको अपने माइंड को एकदम कूल और काम रखना चाहिए, और छोटी छोटी खुशियाँ या छोटे छोटे जो आपके आसपास कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, थोड़ी सी हैप्पीनेस अपने में लाना चाहिए, और फिर आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से निकालो। लेकिन ये नहीं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसी को गम उसका मनाते रहो कि अरे मेरी तो ये चीज़ हुई नहीं, मेरे तो ऐसा हुआ नहीं, तो फिर आप परेशान ही रहोगे, फिर आप उसका सॉल्यूशन प्रॉपर निकाल भी नहीं पाओगे। द पोएट ऑल्सो शोज दैट नेचर इज अ ग्रेट हीलर ऑफ वुंड्स एंड बैड मूड्स। और उन्होंने एक चीज़ और क्या बताई है कि नेचर जो है वो क्या है, इट इज़ अ ग्रेट हीलर ऑफ मूड वुंड्स एंड बैड मूड। अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आपको ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, तो नेचर जो है वो आपका हीलर है, वो आपकी हेल्प करेगा आपके मूड को सूद करने में, ठीक है। ये भी इन्होंने इसमें बताया। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या बताया है, इन्जॉय द लिटिल थिंग्स, कि आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं आप इसको भी इन्जॉय करते चलो। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके उनको अपने आप पे इतना हावी मत करो कि आप इतने परेशान हो जाओ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन तक ना निकाल पाओ, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को रिलैक्स रखो, काम रखो, अपने आप को हील करो, नेचर की हेल्प लो, ठीक है, हील करो, अपना मूड लिफ्ट करो, और फिर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकल जाएगा और आप उसको सॉल्व कर पाओगे व्हेन आपका जो माइंड है वो काम होगा। ओके, सो ये आपकी पोम थी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ इस पोम की राइम स्कीम। अब राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एक बार कि क्या होती है, फिर मैं आपको बताती हूँ जो हमारे लास्ट के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें है क्रो, मी, स्नो, ट्री, इन वर्ड्स की हेल्प से हम राइम स्कीम निकालेंगे। सबसे पहले है क्रो, तो इसमें कैसी साउंड आ रही है, क्रो, क्रो, ठीक है, तो हम इसको देंगे वर्ड ए। मी, तो क्रो और मी मैच नहीं हो रहा ना, तो हम इसको कौन सा वर्ड देंगे, बी। अब यहाँ आता है स्नो, अब इसमें कोई मैच हो रहा है, मी स्नो नहीं हो रहा मैच, क्रो स्नो हो रहा है मैच, तो इसको भी हम देंगे ए। फिर आता है ट्री, स्नो ट्री, क्या ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, मी ट्री ये मैच हो रहा है, तो इसको भी हम कौन सा देंगे, बी। तो आपका जो फर्स्ट स्टेंजा है इसका क्या हो गया राइम स्कीम, ए बी, ठीक है, इसका राइम स्कीम हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पे, हार्ट, ठीक है, अलग है बिल्कुल, ए। अच्छा, मैं अगर इस पूरी पोम का लूँगी तो मैं यहाँ पर क्या दूंगी, इसको सी दूंगी, लेकिन अगर मैं स्टेंजा का लूँगी तो वापस से ए लूँगी। तो हम यहाँ पे पूरी पोम का निकाल लेते हैं, ठीक है। मूड, पार्ट, रूड।
अब यहाँ पे हार्ट और पार्ट एक जैसा हो गया, तो सी हो गया मूड डी एंड रूट डी, तो ये हो गया नॉट बी बट सी डी, ठीक है। अब ये हमारी पूरी पोम का है, क्या है ए बी एंड सी डी। लेकिन अगर हम सिर्फ स्टैंजा का देखेंगे तो ए बी जो है हमारा रहेगा, इसमें भी ए बी रहेगा, इसमें भी ए बी रहेगा। तो ये क्या था, इसका राइम स्कीम था। आई होप यू अंडरस्टूड होल पोम लाइन बाय लाइन. This was it for today. I'll be back with the next topic in the next video. Do subscribe my YouTube channel, share with your friends, and best of luck.